हिमाचल प्रदेश में 72 दिनों में नशे के ओवरडोज से 13 लोगों की मौत। शिमला पुलिस ने किए 6 चिट्टा तस्कर गिरफ्तार। चिट्टे तस्करी में पटवारी और 30 साल की महिला वकील गिरफ्तार। चिट्टे की ओवरडोज से हुई थी 24 वर्षीय युवक की मौत। सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस प्रशासन पर फूटा गुस्सा। मनाली के एक होटल के कमरे से 3 युवकों के कब्जे से 24 ग्राम चिट्टा बरामद। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, चिट्टे के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। चिट्टा तस्करी में 60 से अधिक सरकारी कर्मी का सामने आया नाम। 3 साल में 38 की मौत। पिछले कुछ दिनों से आप और हम हर अखबार, हर न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर यही खबरें देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि हिमाचल में हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। हिमाचल में चिट्टा अपने पैर पसार चुका है और लगातार युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब नशे के इस जाल से बाहर आने के लिए प्रशासन और जनता को मिलकर कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सरकारी कर्मचारी, वकील, पटवारी तक इस काले कारोबार में शामिल पाए जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि नशे का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है। पुलिस प्रशासन लगातार तस्करों पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जनता का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जाल कभी खत्म होगा? हिमाचल नशा मुक्त हो पाएगा? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं। हिमाचल को इस जहर से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है और नेशन स्पीक्स भी इसमें पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल को आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में जो प्यार दिया, वो दिखाता है कि आप इस जंग में हमारे साथ हैं। अब वक्त आ गया है इस जंग को और तेज करने का। आज उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल के तीसरे एपिसोड में खुलेंगे चिट्टे के काले कारोबार के सारे राज। ये जानलेवा नशा आखिर आता कहां से है? अब तक कितने लोग इसकी गिरफ्त में अपनी जान गंवा चुके हैं? पुलिस और सरकार इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? पंचायत स्तर पर इस नशे को जड़ से खत्म करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? चिट्टे की लत किन्हें और कैसे लगती है? इससे बचने और दूर रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इन सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत ही कम शब्दों में बताते हैं इस सफेद पाउडर के बारे में, जो दिखने में तो मामूली सा लगता है, असल में जहर से भी खतरनाक है। ये वो जहर है जो पहले लत बनता है, फिर जिंदगी तबाह करता है। ये आपको अपनों से दूर कर देता है, आपके सपनों को निगल जाता है और आखिर में आपको मौत के कगार पर ला खड़ा करता है। चिट्टे की लत एक ऐसी लत है जिसने देश ही नहीं बल्कि हमारे शांति प्रिय राज्य हिमाचल के कई घरों को उजाड़ दिया है। चिट्टा कोई एक खास ड्रग नहीं है, बल्कि ये सिंथेटिक जहर है जिसमें कई तरह के खतरनाक नशीले पदार्थ शामिल हो सकते हैं। ये हेरोइन, मेथाम्फेटामिन, MDMA या LSD भी हो सकता है। हालांकि हेरोइन पारंपरिक रूप से अफीम से बनाई जाती है, लेकिन अब बाजार में कई अन्य सिंथेटिक ड्रग्स भी चलन में है, जो देखने में तो सफेद रंग के होते हैं। इसमें MDMA और मेथाम्फेटामिन प्रमुख है। अगर किसी को सफेद पाउडर के साथ पकड़ा जाता है तो यह तुरंत पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा नशा है। इसकी सही पहचान केवल लैब टेस्टिंग के बाद ही हो पाती है। युवा चिट्टे का सेवन पहले बस शौक के लिए करता है, या यूं कहें कूल बनने के लिए करता है, और कूल डूड बनने के चक्कर में कब इसकी लत लग जाए पता भी नहीं लगता। जिसे इसकी लत लग गई वो इस जहर को खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। यही कारण है कि हिमाचल में अपराध भी बढ़ने लग पड़े हैं।
बस अब 1 से 2, 2 से 20 और 20 से हजारों लोगों में कारोबार बढ़ रहा है और लाखों लोगों में इसकी खपत बढ़ रही है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल में 2016 के बाद चिट्टे का जाल फैल गया है। पिछले 5 सालों में एनडीपीएस के तहत 8400 के लगभग केस फाइल किए गए हैं। 2800 मामले चिट्टे से जुड़े थे और इन मामलों में 50 किलो से अधिक चिट्टा पकड़ा गया है। पिछले साल 2024 में ही चिट्टे से जुड़े 800 से अधिक केस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें लगभग 1400 लोग संलिप्त पाए गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। इसमें कई गुना अधिक मामले ऐसे भी हैं जो हाथ ही नहीं आए होंगे। इसमें से बहुत से अपराधी पड़ोसी राज्य पंजाब से बताए जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि हिमाचल में चिट्टा पड़ोसी राज्यों से ही मुहैया करवाया जा रहा है। उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता हिमाचल हमारी पीड़ा भी बन चुका है। अब एक सवाल ये भी है कि हिमाचल में चिट्टा कहां से आ रहा है। हिमाचल में महंगे चिट्टे का कारोबार आम लोगों के बस की बात नहीं है। हाल ही में एक तहसील कल्याण अधिकारी और एक महिला वकील की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि इस खेल में बड़े नाम शामिल है। जहां चिट्टे के डराने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं, जहां 2016 में मात्र 634 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। 2017 के बाद प्रदेश में चिट्टे का कारोबार फैला है और 2024 में 11 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया था। हिमाचल अब देश में नशे के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ नशे के खिलाफ काम कर रही संस्थाओं का अनुमान है कि नशे का ये काला कारोबार सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का है। हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद हर साल 65 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का चिट्टा पकड़ा जा रहा है। पिछले 4 सालों के आंकड़ों को देखें तो हर साल 10 से 14 किलोग्राम के बीच चिट्टा पकड़ा जा रहा है। देवभूमि में मौत के इस नशे का खेल साल 2017 से बढ़ना शुरू हुआ था। वर्ष 2016 में प्रदेश भर में मात्र 634.8 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था। एक साल के भीतर ही चिट्टे की मात्रा कुछ ग्राम से बढ़कर 3 किलोग्राम तक पहुंच गई थी। वर्ष 2017 में 3.41 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। 2018 में 7.70 किलो, 2019 में 7.96 किलो, 2020 में 6.75 किलोग्राम और इसके एक साल के भीतर ही 2 गुना बढ़ोतरी हुई। 2021 में 14.90 किलो चिट्टा पकड़ा गया, 2022 में 11.51 किलो, 2023 में 14.70 किलो और बीते साल यानी 2024 में 11.2 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया। हिमाचल में 1 ग्राम चिट्टे की कीमत 5 से 6 हजार रुपए की बताई जाती है। ये पाउडर सा दिखने वाला चिट्टा कई जिंदगियां भी निगल रहा है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं का खतरा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 72 दिनों यानी 1 जनवरी से 12 मार्च के बीच कथित तौर पर नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण कम से कम 13 मौतें राज्य में हुई है, जिससे ये बात सामने आई है कि संबंधित अधिकारी राज्य से इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में 3 मौतें हुई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ये डेटा मृतकों के परिजनों के बयानों और पुलिस थानों में दर्ज मामलों पर आधारित है। आंकड़ों के अनुसार शिमला में 4, कुल्लू में 3, मंडी और बिलासपुर में 2-2 और सोलन और ऊना में 1-1 मौत हुई है। कुछ मामले में पुलिस ने पीड़ितों के ड्रग्स मुहैया कराने वाले कथित तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी की है। संदेह है कि पीड़ितों ने या तो अधिक मात्रा में हेरोइन ली थी या फिर मिलावटी ड्रग्स का सेवन किया था। अब नशे के खिलाफ जंग में हमें और आपको जागरूक होना होगा। सरकार भी इसे जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। हिमाचल में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए अब सिर्फ संपत्तियां जब्त नहीं बल्कि नष्ट की जाएंगी। कई बार इन आरोपियों की संपत्तियां बहाल हो जाती थी। ऐसे में सरकार ने जांच के दौरान ही संपत्तियों को नष्ट करने का फैसला लिया है। हिमाचल में 300 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सरकार ने इन आरोपियों की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। तस्करों की 2 करोड़ से अधिक की संपत्तियों की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। हिमाचल में 5 ग्राम से कम चिट्टा पकड़े जाने पर तस्करों को जमानत मिल जाती है। पुलिस को सूचना है कि ये तस्कर गिरफ्तारी के डर से 5 ग्राम से कम चिट्टे की सप्लाई कर रहे हैं।
पुलिस ने हिमाचल में 4 तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 5 ग्राम से कम चिट्टा मिला है। इन आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिट्टे की तस्करी में शामिल 60 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसी सत्र में एंटी ड्रग एक्ट को सदन में लाएगी। इस एक्ट के लागू होते ही नए कानून में कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बचाने के लिए सिफारिश करने वाले राजनेताओं, अधिकारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंचायत स्तर पर सरकार ने नशा करने वालों की पूरी मैपिंग कर ली है। अब इन्हें नशे से बाहर निकालने का अभियान चलेगा। स्कूलों, कॉलेजों सहित कई शिक्षण संस्थानों में भी मैपिंग की जाएगी। कौन चिट्टा तस्करी में शामिल है, कौन ये कर रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता के पाठ शामिल करने का भी ऐलान किया गया है। और ऐसा नहीं है कि बस सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस ही इस काम में जुटी हुई है। कुछ लोग बिना किसी लालच के पुलिस की मदद कर रहे हैं और चिट्टे में संलिप्त लोगों की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी जेब से इनाम तक घोषित कर रहे हैं, खासकर पंचायत स्तर पर, ताकि नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिल सके। अब जब इस मुद्दे पर चर्चा हो ही रही है तो एक सवाल और मेरे मन में आया। हर बार जब अखबारों या सोशल मीडिया पर चिट्टे की खबर आती है तो समाज पुलिस को नाकाम ठहराता है, लेकिन क्या यह सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी है? जवाब साफ सा है, नहीं। चिट्टा सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक बुराई है। ये परिवार, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक हालात से भी जुड़ा है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि समाज, प्रशासन, परिवार और स्कूलों को मिलकर लड़ना होगा। अब सिर्फ देखना या अफसोस जताना काफी नहीं है, हमें खुद आगे आना होगा। चिट्टे के खिलाफ ये जंग तभी जीती जाएगी जब हर परिवार, हर गांव, हर शहर इससे लड़ने के लिए कमर कस लेगा। अगर आप किसी को इस जहर की चपेट में आते देखें तो चुप मत रहिए, उसकी मदद कीजिए, सही राह भी दिखाइए। याद रखें, नशा सिर्फ एक इंसान के ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बर्बादी है।